सियासत में सत्ता बचाने के लिए नेता और दल किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका ताजा उदाहरण नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। ओली का बयान मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। उनके बयान की जमकर आलोचना हो रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान राम की अयोध्या भारत में नहीं है, असली अयोध्या नेपाल के एक छोटे से गांव वीरगंज में स्थित है। इसके साथ ही ओली ने भगवान राम को नेपाली बताया। इस बयान के बाद ओली अन्य देशों में ही नहीं बल्कि अपने ही देश में घिर गए हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने कहा कि आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। इसके बाद भारत में भी इसका विरोध तेज हो गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि ओली ने ये बयान उस समय दिया जब वे अपने निवास पर भानु जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान केपी शर्मा ओली ने कहा था कि भगवान राम भारतीय नहीं नेपाली थे। उन्होंने ये भी कहा कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल के वीरगंज में स्थित है। उन्होंने भारत पर सांस्कृतिक दमन का आरोप भी लगाया। ओली ने कहा कि विज्ञान के लिए नेपाल के योगदान को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री अपने बयान के बाद अपने ही घर में घिर गए हैं। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने ओली के बयान पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान नहीं देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ओली भारत और नेपाल के संबंध और खराब करना चाहते हैं। इसके उलट उन्हें तनाव को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। ओली के पूर्व मीडिया सलाहकार ने कहा कि ओली ने ये क्या कह दिया, क्या वे भारत के न्यूज चैनल से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेपाल के वरिष्ठ पत्रकारों ने तंज कसते हुए कहा कि श्रीलंका का द्वीप नेपाल के कोसी में है, इसके पास ही हनुमान नगर भी होगा, जिसका निर्माण वानर सेना ने पुल बनाने के समय किया होगा। ओली के इस बयान पर अयोध्या के संत नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नेपाली पीएम ने चीन के दबाव में ऐसा बयान दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने बताया कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में सरयू नदी के किनारे हुआ था। हाँ, ये सही है कि सीता जी नेपाल की थी, लेकिन ये दावा करना कि भगवान राम नेपाली हैं, ये बिल्कुल गलत है। संतों ने केपी शर्मा ओली से माफी की मांग की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी ओली के बयान पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओली न जाने किस काल्पनिक रामायण की बात कर रहे हैं। ओली के बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। भाजपा ने कहा कि वामपंथी दलों की हकीकत यही है कि वे हिंदुओं की भावनाओं को लगातार आहत करने का काम करती रही है। भारत की तरह ही नेपाल से भी वामपंथी ताकतों का नामो निशान मिट जाएगा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर केपी शर्मा ओली पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि नेपाली पीएम ओली अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वे कठपुतली हैं जो चीन की लाइनें बोल रहे हैं। जो वे बोल रहे हैं वो नेपाल की तरफ से पहले कभी नहीं कहा गया। नेपाल से अयोध्या सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन वे उसे अपना हिस्सा बता रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि ओली एक दिन एक ट्वीट करेंगे कि न्यूयॉर्क अमेरिका नहीं नेपाल में स्थित है, असली ऑस्ट्रेलिया भी नेपाल में ही स्थित है, असली पेरिस, टोक्यो, लंदन, बर्लिन, लॉस वेगास, इस्लामाबाद सब नेपाल में ही है। नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान के खिलाफ नेपाल के लोगों ने प्रदर्शन किया। नई दिल्ली में नेपाल दूतावास के बाहर लोगों ने पोस्टर लहराए। लोगों ने कहा कि नेपाल का हितैषी कौन, इस तरह के बयान भारत के साथ संबंध बिगाड़ सकते हैं। वहीं नेपाल में भगवान राम के अनुयायियों ने सड़कों पर उतरने की धमकी दी है। तपस्वी जी की छावनी में महंत जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि इसकी घोर निंदा करता हूं। नेपाल के प्रधानमंत्री को मेरी खुली चुनौती है, इसके गंभीर परिणाम ओली को भुगतने होंगे। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि अयोध्या में उत्तर दिशा में सरयू बहती है। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के राजा हुआ करते थे, जिनका पूरे विश्व में साम्राज्य था। महाराज मनु, महाराज दशरथ या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। ओली के बयान से ये लगता है कि अब माओवादी नेता आतंकवादियों की राह पर चल पड़ा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।